हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम मकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है मिशन योजाकुरा फैमिली सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है सिल्वर लिंक और इसके डायरेक्टर हैं नकात्सुगावा टाकाहीरो। इसका भी एपिसोड लास्ट यानी 12वां एपिसोड आया, जिसका नाम है लेट्स बी अ फैमिली अगेन। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है कि टायो और क्योचीरो की अब फाइट होने वाली और उसकी फैमिली भी वहीं आ जाती है और क्योचीरो उन पे अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फैमिली भी उसके पीछे आती है और उसे रोकने के लिए सब लोग अपनी अपनी स्किल यूज करते, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। और जो हमारा क्योचीरो है वो अपनी पूरी फैमिली को बड़ी आसानी से रोक लेता है और साथ में जब उसके पीछे टायो आता है वो उसे भी कैप्चर कर लेता है और वहां से जाने लगता है। और टायो को एहसास होता है उसने हमेशा उसकी फैमिली को सेफ रखा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो हार नहीं मानता, वो किसी तरह क्योचीरो को होल्ड करता है, लेकिन उसके वायर उसे वापस खींच लेते हैं और वो वायरस टायो के ऊपर भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जो 10,000 ब्लूमिंग स्किल है वो उसे क्योर कर देती है और टायो क्योचीरो को भी जहां छूता है वो भी हील हो जाता है। और टायो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन क्योचीरो को इस पे अभी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है और उसको लगता है क्या पता उसके पास आने से या फिर उसके हील होने के बावजूद भी उसकी फैमिली कुछ हो जाए। वो वहां से जाने की कोशिश करता है, टायो अटैक करता है, वो उसे रोक रहा होता है। वो टायो को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसके अटैक वीक होते, तो लास्ट में टायो उसको किसी तरह होल्ड कर लेता और क्योचीरो प्योर हील हो जाता और एकदम सही हो जाता। उसकी फैमिली उसे डांटती है और वहां पे आ जाती है उनकी हेड मित्सुमी और वो भी आके क्योचीरो को डांटती है। पूरी फैमिली उससे नाराज रहती, लेकिन फिर उन लोग वापस जाने के लिए रेडी है। तभी उनका फादर वहां आ जाता है जो उनके साथ रहना चाहता है और वो उनको उनकी माँ का हार्ट शो करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई, तो वो हार्ट को सेफ रखे था जिससे कि उन लोग उसकी माँ को वापस जिंदा कर पाए और जितने भी फर्टिलाइजर या लोगों की लाइफ शुभोमी ने ली थी उसको उसने एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया उस हार्ट में। और जी वो सब इसलिए कर रहा है जिससे उसकी फैमिली एक हो पाए, लेकिन उससे उसकी फैमिली उससे बहुत नाराज रहती, खासकर उनकी हेड सुमी, क्योंकि उसे लगता है उन्होंने इस इनोसेंट्स की जान ली है। और टायो भी गुस्सा होता है और उनकी बातें सुन के उनके फादर की दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती जो उन्हें मारना चाहती और दोनों पर्सनैलिटी एक तरह से बहस होती और वो उसे छोड़ के वहां से भाग जाता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 12 आया है, एक तो ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, पर इंटरेस्टिंग एपिसोड होने के बावजूद भी काफी इलॉजिकल और मुझे थोड़ा बोरिंग लगा। और एक तो इसमें सबसे खराब बात क्या थी, सीजन फर्स्ट में 27 एपिसोड आए थे, इसमें सिर्फ 12 दे रहे। तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था जैसे उन्होंने पहला सीजन एक अच्छी स्टोरी पे एंड किया था कि हाँ सब कुछ सॉल्व हो गया, अगर ये भी वैसे ही एंड करते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें ये जो इन्होंने क्योचीरो का हीलिंग प्रोसेस शो किया है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा ही लगा। अगर वो चाहते इसे बेहतर तरीके से शो करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से शो हुआ है। हाँ, इसमें क्योचीरो की पावर शो हुई है कि वो अपनी पूरी फैमिली को अकेले ही रोक देता है और टायो भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है। उन लोग अपनी पूरी पावर यूज कर रहे होते हैं, क्योचीरो होल्ड बैक कर रहा होता है, क्योंकि वो उनमें से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और उसके अंदर वायरस फैल रहा, उसके बाद भी उससे कोई जीत नहीं पा रहा होता। उसकी स्किल इतनी अच्छी शो करने के बावजूद टायो उसके पास पहुंच जाता है, तो वो थोड़ा वियर्ड फील हुआ। नहीं तो बाकी सब मुझे एक तरह से फाइट सीन तो ठीक लग रहे थे, लेकिन जो भी उसका हीलिंग का उन्होंने प्रोसेस शो किया वो मुझे सबसे घटिया लगा। और फिर उसका फादर आता और स्टोरी जो एक चेंज लेती वो काफी इंटरेस्टिंग फील होता है कि हाँ उसका फादर हमेशा से बुरा नहीं था, फिर अच्छा था तब। लेकिन फिर जब वो अपनी बातें शो करता है तो हम लोग को लगता है ठीक ही कह रहा है, लेकिन
जो उसकी फैमिली शो होती है, उनका मानना उनके पेरेंट्स की मौत हो चुकी, इसलिए वो उसे वापस नहीं चाहते, क्योंकि उसने बहुत से इनोसेंट्स की जान ली और वही था अपनी वाइफ और डॉटर को शुभोमी के पास ले गया था, इसलिए वो बहुत नाराज है। और फिर शो जो हुआ है कि उसकी एक आप ड्यूल पर्सनैलिटी कह लीजिए, साइको टाइप का व्यक्ति है वो। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन 3 कितनी फास्ट आता है, क्योंकि कहानी एंड तो बड़े अच्छे एंड पे किया है इन्होंने। तो अगर मैं इसे रेट भी करूं 10 में से मैं 8 दूंगा, क्योंकि चाहे कहानी एंड अच्छे भी, वही मैंने का फाइट सीन भी ठीक ठाक थे, लेकिन और बेहतर होने चाहिए थे, थोड़ा इलॉजिकल वे में चला गया, पर ठीक है। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।